को विश्व चक्र में हमें आत्मा में ध्यान करना चाहिए, जिससे जीव बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसलिए इस चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र। इसमें चित्त भी शुद्ध हो जाती है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है और मन भी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और प्राण भी इसमें सूक्ष्म जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसलिए इसका नाम है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र इस 16 दल पद में, इस विशुद्ध चक्र में 16 दल होते हैं और उन 16 दलों के ऊपर 16 स्वर होते हैं। 16 दल है ना कमल का, ये विशुद्ध चक्र में जो चक्र है कमल, उसके अंदर 16 दल होते हैं और 16 दल के ऊपर 16 स्वर ओम, आम, ईम, ओम, लृम, एम, ऐम, लृम, लृम, रिम, रिम, ओम, औ, अंग, अह, ये 16 जो है इसमें दल होते हैं। 16 ऊपर अक्षर होते हैं। वो विद्युत की तरह, स्फुटक की तरह जो है ये शुद्ध है ना चक्र, या चारों ओर प्रकाश है ना चंद्र का। इसलिए वो चंद्र के प्रकाश से जो 16 जो अक्षर स्वर हैं वो स्फटिक की तरह चमक लगते हैं और उन 16 स्वरों में अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। वो शक्तियां जो है स्फुरित हो जाती है। तो 16 दले, और ये 16 दल में जो है पहले वो अनाहत में तो सूर्य था और ये है चंद्र, इसमें जो है नवोमंडल कहलाता है। विश्व चक्र नवोमंडल कहलाता है। इस नवोमंडल के अंदर चंद्र चमकता है। चंद्र की 16 रश्मियाँ, 16 कलाएं समझ लो। इस चंद्र की जो 16 कलाएं हैं ना, वो 16 स्वर के समान ही 16 कमलाएं चारों ओर शीतलता चंद्र प्रकाश करती है 16 दल पद में। और इसमें हस्ती वाहन है। इस जो है विश्व चक्र का वाहन हस्ती है और श्वेत हस्ती है और इसका जो है हस्ती वाहन है और शून्य यंत्र, मैंने बताया था ना आपको, यंत्र होता है। ये 5 जो मैंने यंत्र आपको बताए, वो चक्र आपको बताए, इन सब चक्रों के अलग अलग जो है कोण होते हैं। जैसे पहले चौकोण, मूलाधार का चौकोण, स्वादिष्ठान का अर्धचंद्र कोण, और ये मणिपुर का त्रिकोण, और इसका षटकोण, अनाहत का षटकोण, और इसका जो है यंत्र शून्य होता है ना अपने, वो गोल यंत्र होता है इसका। और इसके ऊपर जो है बीज जो मंत्र होता है, वो बीज मंत्र है हम, ह, और ह के ऊपर बिंदी, ऐसे उच्चारण करो हम 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 हम। इससे ये चक्र उद्भूत हो जाता है, जागृत होता है। इसलिए हमें इसका तत्व बीज है हम। क्या है इसका तत्व बीज है हम उच्चारण। और इसको जागृत करने के लिए भी हमने 16 दल में स्वर बताए। उस एक एक स्वर को भी जो हमें इसको लाइक करो, आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो इसमें जो 16 दल है ना, उस 16 दल में 16 सी शक्तियाँ होती है, उनकी आराधना करना पड़ता है। एक एक स्वर को है मंत्र है, ये अ मंत्र है, इसको जागृत करना पड़ता है। अ से लगाकर अहम तक 16 मंत्र हैं, उन सबको जागृत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये। और फिर हम बीज मंत्र है इसका। हम बीज मंत्र को हजारों बार जपिए आप, ये अपना आप शुद्ध हो जाता है। और ये विश्व चक्र है, इसको जपने से शुद्ध हो जाता है। देखो इसका वाहन तो हस्ती है, लेकिन इसकी वायु उदान है। जैसे मैंने बताया ना, मूलाधार की वायु अपान थी, स्वादिष्ठान की थी समान, और इस तरह से अलग अलग वायु होती थी। इसकी अनाहत की प्राण, और इस प्रकार इसकी जो वायु है उदान, और इसका शब्द है वो आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व का शब्द है बेखरी। मैंने 3 बताए थे आपको। मूलाधार में परा, मणिपुर में पश्यंती, और यहाँ मध्यमा,
और यहाँ पर है ये बेखरी कहलाती है। तो इस प्रकार ये वायु इसमें उदान और इसके अंदर वाहन हस्ती और शुद्ध स्फटिक शंका छाय, शुद्ध स्फटिक के समान, जैसे स्फटिक होता है ना कैसे चमकता है, बिल्कुल कालिमा, बिल्कुल श्यामलता नहीं रहती, उस प्रकार शुद्ध स्फटिक शंका छाय प्राण शक्ति सहिता है। ये शक्तियाँ उसमें है भाई। और हमें इसको जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। और देखो इसका प्रभाव क्या होता है। ये जो हम विशुद्ध चक्र है ना, इसको जपने से, इसको देखो 4 प्रकार की चीज़ें हैं। वेदन करना पड़ता है चक्र को, शोधन करना पड़ता है चक्र को, और परिष्कृत भी करना पड़ता है। ये 4 विधियों से जो है शुद्ध हो जाता है। तो ये देखो इसका प्रभाव क्या है। जो साधक इसकी साधना करता है उसके हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जो साधक इसकी साधना करता है और उसके तो बड़ा विद्वान हो जाता है, वो बड़ा ही विद्वान हो जाता है। ये बुद्धि है ना, बुद्धि, उसकी बुद्धि परिष्कृत हो जाती है। 4 बुद्धि होती है, देखो स्तर अलग अलग है। पहले बुद्धि, उसके बाद में धीवान, और उसके बाद में मनीषी, और उसके बाद में प्रज्ञा, और उसके बाद में ऋतंबरा। लास्ट स्टेज में जो है उसके ऋतंबरा शक्ति को बुद्धि कहते हैं। जो वेदों का रचना वगैरह मनुष्य ने किया था ना, तो वो उनमें ऋतंबरा नाम की बुद्धि थी। तो इस प्रकार की ये बुद्धि उसमें हो जाती है। और हमें मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, ये इसमें जो है शुद्ध होता है ना, तो इसकी चित्तवृत्तियाँ है नहीं, भूत के अंदर, इंद्रियों के अंदर, चित्त बुद्धि मन अहंकार के अंदर जो मलता होती, मल होता है, वो मल इसमें बिल्कुल शुद्ध होने लग जाता है। और एकदम शुद्ध होकर के बिल्कुल जो है साधक के शुद्धता के पंख लग जाते हैं। और उच्चतर भूमि, देखो ना मैंने बताया था आपको, अब बता रहा हूँ आपको, ध्यान, धारणा और समाधि। और इसके पहले जो संप्रज्ञात समाधि है, तर्क, वितर्क, आनंद और अस्मिता, तर्क, विचारानंद, अस्मिता, ये जो समाधि 4, इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें जो है सब शुद्धि, यहाँ तक विशुद्ध तक आते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, और यहाँ विशुद्ध तक आते आते सब जो है नस नाड़ियाँ और सब शुद्ध हो जाते, भूत पंचभूत भी शुद्ध हो जाते हैं, तन्मात्राएँ भी शुद्ध हो जाती है, इंद्रियाँ भी शुद्ध हो जाती है, और सब जो है चित्त बुद्धि मन और अहम, ये सब शुद्ध हो जाते हैं। तो जो है वो पंख लगा करके, मोद के, अस्मिता के पंख लगा करके आकाश में, अब उच्चतर भूमि, ये उच्चतर भूमि में कहलाता है। ये आज्ञा चक्र, सहस्रार, ब्रह्मरंध्र, ये उच्चतर जो है क्षेत्र, उच्च अपने पंख लगा करके साधक रूपक पक्षी अपने शुद्धता के पंख लगा करके उच्चतर भूमि में पहुंचने का प्रयास करता है भाई। तो हमें इस चक्र में साधना करनी चाहिए नित्य ही। इस चक्र में तो आपका साधना करने से आपका शरीर भी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। जब ये शुद्ध है, विशुद्ध चक्र है, तो आपका शरीर तो शुद्ध होगा, स्नान और वो करने तो शुद्ध होता है। और आपका अध्यात्म विद्या, उसमें आप प्रवीण हो जाओगे, आप विद्वान बन जाओगे, जैसे वाल्मीकि, और जैसे विद्वान बन जाओगे आप, और कभी भी बन जाओगे बहुत इसका साधना करने से। इसलिए आपको इसमें साधना करनी चाहिए। देखो एक बात और, मन को इसमें स्थिर करना। ये मन बड़ा चंचल है, इतना चंचल मन है कि एक पलक जपे जब तक पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आ जाता है, इतना मन चंचल है। तो मन को तो स्थिर करना पड़ेगा ही। मन को स्थिर करने के लिए कई प्रकार की विधियां हैं, उन विधियों का आपको प्रयोग करना चाहिए। और मन को जो स्थिर करने के लिए आपको ये मोर पंख है ना, मोर पंख का वो चंद्र है ना, उस चंद्र को अपने आसन के नीचे रख लेना चाहिए, इसलिए मन अपना आप एकाग्र हो जाएगा। या ये रुद्राक्ष है ना, इसका मणिया है ना, उसको
सूत्र में पिरो करके वो इस नाभि के टच होना चाहिए, हर समय में नाभि के टच होए तो आपका मन है ना वो बिल्कुल जो स्थिर रहेगा। मन स्थिर रहेगा तो अपने आप शुद्धि तो होगी ना। ये मन ही तो भटकता है रे, मन से फिर इच्छा होती नहीं, जब इच्छा होती है तो आप इच्छा से तो भटकते रहते हैं ना, एकाग्रता आपकी भंग हो जाती है ना। और माँ कृपा से तो एकाग्रता तो होनी चाहिए, माँ की कृपा से, कुंडली माता की कृपा से विशुद्ध चक्र में एकाग्रता हो जाती है। तो हमें एकीकृत करने के लिए आपको मैंने ये बताया। और अब आप जो है और एक बताता है, एकाग्रता करने के लिए ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ करके मन को जो है यहाँ अपने नेत्र है नहीं, दोनों नेत्र, ये दोनों नेत्रों को यहाँ पर लगाइए और उस चित्त जो यहाँ हो जाना, यहाँ पर आपका चित्त होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और इससे बिल्कुल एकाग्रता हो जाएगी आपको। और ये तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा रे। ये है ना, योगियों का तीसरा नेत्र खुल जाता है। जो योगी तपस्या करते हैं हिमालय के अंदर और इस धराधाम पर तपस्या करते हैं, उनका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा। इसलिए आपका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा। और इसके मंत्र हैं भाई, एक हम, मैंने बताया ना बीज मंत्र ह, और ह के अंदर ऊपर बिंदी है, और उस बिंदी के अंदर बिंदु है ना, उस बूंदी के अंदर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। और शिव है प्रभु जिसके चतुर्मुख है, 10 हाथ है, और 10 हाथों में सर, धनु, अंकुश, पाश आदि शस्त्र लिए हैं। भगवान शंकर के जटा जूट है, जटा के ऊपर अर्धचंद्र है, कलश ये गले के अंदर नाग की माला है। और इस प्रकार भगवान शिव का जो है हमें ध्यान करना चाहिए। देखो इसकी अधिष्ठात्री देवी है शाकिनी, मैंने बताया था ना, मूलाधार की डाकनी, स्वादिष्ठान की राखनी, ये मणिपुर की लाखनी, और ये अनाहत की काकनी। उसी प्रकार इसकी जो शक्ति है वो है शाकिनी माँ। उस शाकिनी माँ का भी हमें जप करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। शाकिनी माँ के जो है मुख है, कमल के समान सुंदर मुख है, उसके गौर वर्ण है, उसके 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में शस्त्र हैं, अनेकों प्रकार के आभूषण, माँ के पहने में शीश, ये शीश फूल है, कानों में कुंड है, ये कर्ण फूल हैं, इनको केयूर कहते हैं, भुजाओं में भुजबंद पहनते हैं, इसको केयूर कहते हैं, कंकण है, सब प्रकार का श्रृंगार माता किया हुआ है। उस माता के अंदर आपको ध्यान करना चाहिए। मंत्र है, देखो हम मंत्र जपना चाहिए, वाग्नि का मंत्र भी जपना चाहिए। कल मैंने श्री यंत्र का भी बताया, वो भी मंत्र आपको जपना चाहिए। और अनेकों प्रकार के पद्मा गौरी शचि, पद्मा शचि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमात्र, ये जो है आपको ये भी जपना। माताओं की आराधना तो करनी पड़ती है, माताओं की आराधना गौरी पद्मा शचि ये जपना पड़ता है भाई। और देखो मन को जो है शांत करने के लिए भगवान शिव का मंत्र है सदा शिव, ओम ओम आत्मान परपक्ष छेदय छेदय योग शत्रु विनाशय विनाशय योग शत्रु विनाशय विनाशय। और उसके बाद में है श्रीम श्रीम रम रम, 3 बार बोलना है, रम 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 रम, और उसके बोलना है ये शत्रु विनाशय विनाशय। ये इस प्रकार का मंत्र है भगवान शिव का। और शिव के इस मंत्र से भगवान ये जो माता है ना कुंडली प्रसन्न हो जाती है। और माता शाकिनी का तो एक पंक्ति में है, माता शाकिनी, शाकिनी ओम शाकिनी एम शाकिनी, क्या बोलना है, एम शाकिनी दोष मम दोष विनाशय विनाशय, एम शाकिनी मम दोषान विनाशय विनाशय।
और मन स्थिर करने के लिए भी मंत्र है, वो मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रकार इस विशुद्ध चक्र को जब छेदन हो जाता है, शोधन हो जाता है, परिष्कार हो जाता है, तो माता कुंडली तो प्रसन्न हो जाती है। जिसके ऊपर माँ कुंडली प्रसन्न हो जाती है विशुद्ध चक्र के अंदर, तो वो तो आकाश में क्या, वो तो स्वर्ग में, और उससे भी ऊपर सालोक सायुज्य इन जो लोकों में जाने का प्रदेव यान से जो है आगे जाता है। उदान है ये, मैंने बताया ना, इसमें उदान वायु है। उदान में भी धनंजय होता है। जब मनुष्य का प्राण निकलता है ना, तो उदान वायु से धनंजय में होकर के सब, जैसे कंप्यूटर में फीड होता है, आपका कंप्यूटर है उसमें सब फीड होता है, तो जब प्राण निकलता है तो मनुष्य की सारी गतिविधियां, पाप और पुण्य का लेखा उसमें फीड हो जाता है। और जब आपका प्राण निकलता है तो हंस के साथ वो जाकर के दूसरे जीव में जब निकलता है, तब उसमें संस्कार वैसे ही आता है। तो ऐसा ये विशुद्ध चक्र है। ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँ, और इसके ऊपर आप आगे का चक्र बोलेंगे हम कल।